फ्रेंड्स वेलकम टू OAVS अड्डा। तो आज हम देखिबा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लॉ पार्ट 1 टा देखिबा आज। ओके, तो एठी में एमसीक्यूज अछि 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स सब टाइप रो क्वेश्चन एठी अवेलेबल अछि। ठीक अछि। तो फर्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स एठी कोटा कहिछि तमरा सर्कुलर मोशन कांसेप्ट कहिछि। ओके, its speed keeps changing, its velocity always changes, it always goes away from the earth, a force is always acting on it. The option C, the right answer is it always goes away from the earth. To move away from the earth, explanation देछि, to move away from the earth an object needs the acceleration which is more than acceleration due to gravity. ताले आमे गोटे ऑब्जेक्ट जतले थ्रो करूचंदी अपवर्ड बा पूरा टोटली अपवर्ड आमे थ्रो कर देले से कोन टोटली चली जाउची की से पुनी रिटर्न नहीं के आसुची कि नहीं. So only moving on a straight line path is not enough for an object to escape the gravitation of the earth. Okay, এটা gravitation related question. এটা মনে রাখিব যে accelerated motion रे केवल कोन it always goes away from the earth हेले एटा accelerated motion हम straight path रे गले एटा हबो नहीं हम कहि परिबन सेटा किंतु स्पीड टा चेंज होथबो एटा तमर सर्कुलर मोशन रो कंडीशन एटा हला एटा मने रखिबो. Speed keeps changing, velocity changes, force is always acting on it. According to third law, tomorrow man eta nahi gravitation concept. Okay, eta important अछि. According to the third law of motion, action and reaction. Eta ଗୋଟେ important question mane rakhibo. Action और reaction force. Same body रे केतेबेले हबनी. Different body हबो and opposite direction हबो. ये गोटे ऑब्जेक्ट ये गोटे ऑब्जेक्ट ये या पर फोर्स पकोची ये या पर भी फोर्स पको ये एक्शन फोर्स पकोची ये रिएक्शन फोर्स पकोची तो सेम ऑब्जेक्ट है लगी हला नहीं डिफरेंट ऑब्जेक्ट है नहीं की तो सेति पई डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गोलकीपर इन ए गेम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hands backwards after holding the ball shot at the goal. It's enables the goalkeeper. एटा होची तमर सेकंड लॉ रो इफेक्ट है. सेकंड लॉ रे गोटे कांसेप्ट थिला इंपैक्ट. सेकंड लॉ रे गोटे कांसेप्ट थिला इंपैक्ट. आमे जदी तार मोमेंटम कोन डिक्रीज कर दबा नै की मोमेंटम जदी डिक्रीज फोर्स डिक्रीज हो बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो जदी आमे फोर्स टा कमे आनिबा माने मोमेंटम कमे आनिबा मोमेंटम डिक्रीज कर दबा ताले फोर्स डिक्रीज हे जिवो ताले इंपैक्ट टा कोन हबो लेस इंपैक्ट हबो. तो लेस कथा एठी कोठी अछि देखो डिक्रीज बा रिड्यूस एटा गोटे रिड्यूस अछि गोटे डिक्रीज अछि. अच्छा एठी देखिबा रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बॉल ऑन द हैंड्स रिड्यूस द एठी कहछि डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तुम कहो सर दीटा जाक तो अछि डिक्रीज ये भी ठीक दीटा जाक तो ठीक ठाक अछि पर क्वेश्चन बल से पढ़ो. ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल. दिस इनाबल्स द गोलकीपर तार फाइनल कामटा कोन हम कोथि पई करछंती फोर्स कम पे इंपैक्ट माने कोन फोर्स ना तो डायरेक्टली फोर्स एटा त मजीर कांसेप्ट रहला. सेति पई ना फोर्स आंसर हो. The inertia of an object tends to cause the object resist what टा जोड़ थिबो बा अपोज थिबो तो डिक्रीज होबनी इंक्रीज होबनी डिएक्सेलरेट होबनी resist any change in state of motion. Resist any change in the state of motion. Resist करे ना inertia. Inertia 3 types रो अछि. Inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. मन रखिबो इंपोर्टेंट इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन सबरो एग्जांपल देगी पचारबटा को टाइप रे इनर्शिया. तुम धर कार रे जाउछो कार रे तुम देखो कार राइट टर्न नउची तमे कोनछो लेफ्ट साइड को आसु राइट साइड को डायरेक्शन चेंज होची कंटीन्यूअसली. जो बाइक रे तार मडगार्ड अछि मडगार्ड जो अछि मडगार्ड कोन करछि से मड गुडा को सब डिफरेंट डायरेक्शन ले कोन छिटकौची नै कि स्प्रेड करछि फ्लो करौची से भी गोटे डायरेक्शन ऑफ मोशन. वाटर स्प्रिंकलर पानीटा मोशन जिनस तुम हाथ पुरौच धर पानीटा कौन बाहर पाइप रू बा टेप रू बाहर तुम कौन कर हाथ दे दे तुम पानी गुड़ा देख विभिन्न डायरेक्शन को पड़ो कहीं
ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन डिफरेंट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कॉन्सेप्ट एगुड़ा ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए कॉइन ये बहुत थोड़े क्वेश्चन एग्जाम रे पड़ी इंपोर्टेंट बहुत थोड़ा हैपनिंग एग्जाम में देखी 3 वर्ष ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन tosses a coin which falls which falls behind him. It means that the motion of the train is accelerated. এটা মনে রাখিব হ্যাঁ যদি গোটে ট্রেন টস কলা কয়েন তা পছপট মানে এইটি লোকটা ঠিয়া হয়েছি হ্যাঁ এই আগুକୁ টস কলা সে কয়েনটা টস কলা হ্যাঁ টস কলে সে এমতি আসি এইপଟେ সাইডକୁ পলাই আসবে কাହିଁକି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ମୋସନ୍ ଏକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ମୋସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ମୋସନ୍ର train the uniform motion had the motions of the train been uniform that coin would have fallen in his hand had the motion been retarded the coin would have fallen ahead him ताने accelerated ହେଇଥିଲା କିଛି ବାଟ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଗଲା deaccelerated ହେଇଗଲା retarded ହେଇଗଲା ହେଲା but uniformly ହେଲା an object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity. এটা ଗୋଟେ theoretical question ତମ exercise ରେ ଥିଲା ଏମିତିଆ ସେ କହିଛି ଗୋଟେ 2 kg object ସେ constant velocity ରେ move କରୁଛି 4 meter per second କେତେ फोर्स देले से सही सेम वेलोसिटी रे जीवो आमे न्यूटन को फास्ट लॉ पढिछनी व्हाट इज न्यूटन्स फास्ट लॉ जे पर्यंत आम फोर्स एप्लाय न होइछि फोर्स जदि जीरो जे पर्यंत फोर्स जीरो है फोर्स जदि जीरो ताले से सेमितिका रेस्ट जदि अछि रेस्ट थिबो जदि यूनिफॉर्म मोशन ले मूव करछि यूनिफॉर्म मोशन ले मूव करि चलथिबो फ्रिक्शनलेस माने फ्रिक्शनल फोर्स आम पढिछंती फ्रिक्शनल फोर्स तुम पढिथिबो जो स्टूडेंट्स मो पारे ऑनलाइन ले जो माने पढुछंती एबे भी हैला बा जो माने मो पाखरे पढुछंती एबे भी ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो सब माने बा प्रीवियस रो जो माने पढिथिले सब कहितली फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन तुम क्लास 8 रे पढिथिबो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो फ्रिक्शनलेस माने एठी फ्रिक्शन नाही ता माने किछ फोर्स अप्लाई हो नै नो एक्सटर्नल फोर्स हैला रॉकेट एटा टिके तमरो आउट ऑफ सिलेबस अछि तथा भी कहि दउची रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन तमर कटि जाय छै एतर सिलेबस हला बट तथा भी कहि दउची रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओके बुलेट जो गन ता भी जो तुम देखि तुम बुक रे अछि सेटा तो रिकॉलिंग ऑफ गन तथा भी तारो कांसेप्ट कोन एटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओके इरा बड़ बढ़िया क्वेश्चन वाटर टैंकर फिल अप 2/3 ऑफ इट्स हाइट तर वाटर टैंक टा अछि 2/3 एटा तले 2/3 एटा ला 1/3 तो 2/3 रो the height is moving with a uniform speed on sudden application of a brake the water in the tank would कोन हो कहलो water tanker filled up 2/3 of its height is moving with a uniform speed ता माने गोटे साइकिल धर जण जाउची कि गाडी रे जाउची से गोटे वाटर टैंकर बांधी छै हला जाउची फॉरवर्ड जाउची हठात ब्रेक लगा देला कोन हबो फॉरवर्ड पळेबो हला वाटर इन द टैंक वुड बी मूव फॉरवर्ड द ब्रेक हेले कोन हला ई जो रेस्ट को आसीबा कथा रेस्ट को आसीबा नहीं कि वाटर रिमेन इन द मोशन ड्यू टू द वाटर इन द टैंक वुड मूव फॉरवर्ड तो एटा फॉरवर्ड जो ए केस ता मन रखिबो फॉरवर्ड केस हला There are 3 solids made up of aluminium, steel and wood on the same shape and same volume. Which of them have highest inertia? Same shape, same. ताल जहार mass हो अधिक आमे जानि छथि inertia mass is the measure of inertia नै कि एटा पढि छ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रे mass is the कोन measure of inertia so the ball of the same shape and size having more mass than other balls will have highest inertia since steel has greatest density and greatest mass therefore it is highest inertia. तो स्टील टार ग्रेटेस्ट डेंसिटी और ग्रेटेस्ट मास रहिबो एल्युमिनियम स्टील वुड ठारो स्टील अधिक रहिबो एटा मन रखिबो तार मास जहार अधिक होबो तार इनर्जी अधिक तो स्टील हाईएस्ट इनर्जी रहिबो Two balls of the same size but of different material rubber and iron are kept on a smooth floor on a moving train. The brakes are applied suddenly to stop the train. Will the ball start rolling?
If so, in which direction? Will they move with the same speed? Give reasons for your answer. बहुत important question. भलो से देखो. Yes, the balls will start rolling in the direction in which the train was moving. Due to the application of brakes, the train comes to rest, but due to inertia of the balls, try to remain in motion. ଆମେ ବି ଆମ କେସଟା ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ, ମୋସନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋସନ୍ ଥିବା ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେଇ କଥା, ଦେ ବିଗିନ୍ ଟୁ ରୋଲ୍, ଆଗକୁ ପଳେଇବ, ରୋଲିଂ ହେଇକା ଗଡ଼ି 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 ଚାଲିବ, ରୋଲିଂ ହେଇକି। ସିନ୍ସ ଦ ମାସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଲ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ ସେମ୍, ଦେୟାରଫର୍ ଦ ଇନର୍ସିଆଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ସେମ୍। ତାମାନେ ଦୁଇଟା ବଲ୍ର ଅଲଗା ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି ନା, ରବର ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ହଁ। ତ ରବର ବଲ୍ ଆଉ ଆଇରନ୍ ବଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସରେ ଜଣେ ଟିକେ ଗଡ଼ିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମୁଭ୍ କରିବେ, ବଟ୍ ଜଣେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭେଲୋସିଟିରେ ଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ କମ୍ ଭେଲୋସିଟିରେ ଯିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ଼୍ ରହିବ, ହଁ। Two identical bullets are fired, one by light rifle and another by heavy rifle. The same force. Which rifle will hurt the soldier more and why? बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटा गोटे है, एटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंट। तथापि मु तुमको रिलेट करके सिंपली कहि दउची है जे तमे जतले जो रिकॉलिंग वेलोसिटी टा कोडा हबो, रिकॉलिंग जो फोर्स टा है एटा बैकवर्ड फोर्स। मु कहथली रिकॉलिंग वेलोसिटी बहुत कम है, जो माने मारे पढुछ भी एबे भी हला, रिकॉलिंग फोर्स सब बड़े कम हुए, -2 -3 एमती रिकॉलिंग फोर्स टा रिकॉलिंग वेलोसिटी सॉरी रिकॉलिंग वेलोसिटी टा कम हुए सब नहीं कि। तो रिकॉलिंग वेलोसिटी यदि कम हम ताले रिकॉलिंग फोर्स टा भी कौन हम, कम हम, मोमेंटम भी कम हम, मोमेंटम कम हेले फोर्स भी कम हम। ताले मते को हेवियर माने तार मास टा कौन हम, अधिक हम। लाइटर माने कौन हम, लाइटर हेले बुलेट रो स्पीड टा कौन हम, अधिक हो जिवो, तेणु तार एक्सेलरेटिंग फोर्स टा अधिक हो जिवो, तार एक्सेलरेटिंग फोर्स टा अधिक हो जिवो हला। आ गोटे फर्मुला ये अच्छी, बिकज यहाँ मन रखी था जे तुम मोमेंटम ऑफ द बुलेट टा डिपेंड कर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन मास। जदि मास ऑफ बुलेट अधिक ताले मोमेंटम टा तार जो बुलेट मोमेंटम कम, आ मास ऑफ दी जदि तुम गन टा कम हम ताले एटा हम। तेणु ये लाइटर राइफल है कम हेले हम ना, लाइटर राइफल टा अधिक हट कर मन रखिथो। मास ऑफ द गन, मास ऑफ गन टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपैक्ट जोटा हट कर इंपैक्ट बा फोर्स जोटा पकेब है मन के फोर्स टा मास ऑफ द गन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम। नेक्स्ट, a horse continues to apply a force in order to move a cart with a constant speed. Explain why. When a cart is moving on the road, it has to encounter friction. So friction को overcome करबा पई constant speed रे गले हबो कि, to maintain a constant speed माने constant speed रे गले हबोनी, तेणु आमको स्पीडटा कौन कर चेंज करने पड़ो। किंतु आम जब कन्स्टाट स्पीड आने चाहिए ताले आमको सम फोर्स किसी फोर्स देवा पड़ो कंटिन्यूअसली। आम जानते किसी फोर्स देले ऑब्जेक्टटा कंटिन्यूअस मूव कर ऑब्जेक्टटा तार जो यूनिफॉर्म मोशन रहिबो बा रेस्ट रहिबो हला। तो सेटा रहिबो से देखो जी हेंस द horse needs to continuously apply force in order to move the cart with the constant। आम कहते गोटे एक्सटर्नल फोर्स देले से आइदर यूनिफॉर्म मोशन जो सेम स्पीड रे मूव करबो और रेस्ट को पळे आसीबो। से कांसेप्ट फास्ट लॉ टा फास्ट लॉ कांसेप्ट। नेक्स्ट, सपोज ए बॉल ऑफ मास m is thrown vertically upward, पुनी से vertically upward कांसेप्ट आसिला with an initial speed v है। तो suppose a ball of mass then thrown vertically upward with an initial speed v, its speed decreases continuously till becomes zero। तो कइटा म तुमको से मोशन चैप्टर भी कहितली प्रीवियस वीडियो रे। तुम जेतले आमे अगेंस्ट द ग्रेविटी एटा तळ आडू ग्रेविटी आमे तले ऊपर को फोपाडू चंदी कांस्टेंट रे से 8 तार थाए वैल्यू 8 जाई कोन जाय 0 हो जाय, पुणी एटा कोन होय किछिटा वेलोसिटी इंक्रीज हेगी पुणी एठी के पळे आसे। तो सेही केसटा से देइची, इट इंप्लाइज इज दैट the magnitude of the initial and final momentum of the ball are same, yet it is not an example of conservation momentum। explain এটা ছাড়া এটা দরকার নাই, এটা খালি মনে রাখিবো যে এটা এই কেসটা মু কইଥିଲି conservation momentum নাই আউট অফ সিলেবাস। ভিটি গ্রাফ দেখা দেইছি velocity versus time graph of ball of mass 50 গ্রাম হ্যাঁ মানে কংক্রিট ফ্লোর ইজ শোন। এটা দেখো এটা তোমার নেগেটিভ एक्सेलरेशन আসিবো, এটা বারংবার মু তুমি কই আসিছি হ্যাঁ जोने भी पढ़ीच पर ऑनलाइन बा ऑफलाइन। तो यहाँ कौन तुम रिटार्डेशन ग्राफ माने तुम यहाँ कौन हम माइनस आसो देखो एक्सेलरेशन माइनस आस फोर्स पचारा एम इंटू ए करदेल पाइगल। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पचार ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पचार फ्रिक्शनल फोर्स हाँ, ये कॉन्सेप्ट।
A truck of mass m is moved under force F. If the truck is then leaded with an object equal to the mass of the truck and the driving force is half, then how does the acceleration change? बढ़िया क्वेश्चन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला ए जो F इक्वल टू m से कांसेप्ट रे करबो से कहि देखो एटी मास टा एटी चेंज होइनी फिक्स रहछि तो a रो वैल्यू केते हिजबो a रो वैल्यू हिजबो कोन F बाय m a रो वैल्यू केते हिजबो F बाय m आ गोटे थर a1 आमे नै गेले केते F बाय m1 एक्सेलरेशन होला मास डबल हे गला मास टा डबल हे गला ताले a2 केते हिजबो F बाय 4m हे गला ताले मते को a1 बाय a2 केते हिजबो एटा हला a1 थला F बाय m1 मास डबल ए कोन ड्राइविंग फोर्स हाफ हे गला ताले देखो ये आम आउ थे देखा ए ट्रक ऑफ मास इज मूव्ड अंडर ए फोर्स F ताले F इक्वल टू m इंटू ए लेट एक्सेलरेशन थिला ट्रक इज देन लोडेड विथ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास ऑफ द ट्रक आ गोटे मास सहित लोड कराला आ गोटे मास सहित लोड कराला एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ ड्राइविंग फोर्स को हाफ कर दिया ताले F भी कौन हेगला F बाय 2 हेगला F बाय 2 हेगला ताले आउ एटा कौन हेछि तमरो ना आउ गोटे सेम ऑब्जेक्ट सहित मिसी दियाला ताले एटा कौन हेजिवो 2m हेजिवो ना नहीं ताले एटी फाइनली कौन हैला F इक्वल टू 4m F डैश ताले मु जदी पचारिबी जे F डैश बाय F डैश बाय F जदी हम नबा ताले कौन आसीबो F डैश बाय F टा F बाय F डैश ओके F बाय F डैश केते आसीबो एठी F बाय F डैश एटा केते आसी जिवो ना ma बाय 4m ma बाय 4m m कटि गला 1 बाय 4 रे गला ताले F बाय F डैश इक्वल टू 1 बाय 4 ताले फोर्स टा केते जाउ 1 बाय 4 टाइम्स जाउ ना नहीं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a सो 1 बाय 1/4 हे जिवो कोते हे जिवो 1/4 हे जिवो एटी मन को ये हाफ हैला ये भी कोन हेछि इक्वल हे जाइछि ना 2 टाइम्स हे जाइछि तो एटा 2 टाइम्स हे गला सेति में 1 बाय 4 आछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देखो टू फ्रेंड्स ऑफ रूलर एटा इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन एटा दरकार नहीं ए वाटर स्प्रिंकलर कथा देखो एटा मु एबे जस्ट कहि आस्थिले वाटर स्प्रिंकलर यूज्ड फॉर ग्रास लॉन्स बिगिंस टू रोटेट as soon as the water is supplied explain the principle of एटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन बा हमें इनर्शिया भी कहि परिबा थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहि परिबा मेनली थर्ड लॉ ऑफ मोशन रोटेशन ऑफ स्प्रिंकलर इज बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन as the water comes out of the nozzle ए बारंबार क्वेश्चन पड़ी छी nozzle the sprinkle an equal and opposite reaction force comes into play सेमती आ गोटे भी बढ़िया क्वेश्चन तुम बुक रे देखिबो थिबो ए जो गोटे कार्पेट टा को तार डस्ट थिबो ताको हम स्ट्राइक करियो पिटिले देखिबो धूली उडा बाहर को बाहरिबो सब जे कोन जिंस धूली जदी हेतिबो तुम पिटी देबो धूली उडा बाहर जिवो काहे कहलो ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स कम्स आउट टू प्ले सो द स्प्रिंकलर स्टार्ट्स रोटेटिंग so dust comes out of the carpet एमती क्वेश्चन सब अछि लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन जो तमरा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्वेश्चन टा ए बुलेट ऑफ 10 kg strikes a sandbag at a speed of 10 to the power 3 meter per second and gets embedded after ए embedded क्वेश्चन टा निहाती आसीबो एग्जाम रे हला गारंटी दे कहली embedded क्वेश्चन आसीबो तो मास देछि केते देखो एठी तमर ए जो एटा जो फास्ट कांसेप्ट एटा से दे देछि जे सेकंड लॉ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन त माने एटा डेरिवेशन टा पचारछि F इक्वल m एटा एठी देई नै तमे एटा डायरेक्ट प्रूफ करिवो जोटा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स हला एटा नेलो तापरे सेकंड रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट तो मास टा को केजी रे कन्वर्ट कला u देछि v देछि s देछि तो v स्क्वायर - u स्क्वायर इक्वल टू s पके a बाहर कला आगे एटा माइनस रे आसिला कारण रेजिस्टिव फोर्स देछि ना माने रेजिस्टिव फोर्स माने कोन ऑब्जेक्ट मूव करूची ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पड़ी तो रेजिस्टिव फोर्स माने एक्सेलरेशन टा कोन नेगेटिव हे जिवो तो एक्सेलरेशन टा सेति में केते आसी गला एटा नेगेटिव आसी गला तो फोर्स इक्वल टू m तो बाहर गला 10 टू द पावर 5 न्यूटन रेजिस्टिव फोर्स टाइम पचाची टाइम माने v इक्वल टू u प्लस एटी अप्लाई करबो मोशन ला कांसेप्ट लॉज ऑफ मोशन ले भी अप्लाई हबो हला डोंट टेक इट इजी सो माने प्रैक्टिस करो जो मोशन ऑफ जो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन भलो से मन रख ताले करि परबो आंसर आसी गला राइट हला
derive the unity of force using second law motion ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଉପର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଏଇଟା ହୁଏ, ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆସିବ, ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ରିଲେଟ୍ କରିକି ପଚାରେ, ମାନେ ତୁମକୁ ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ପଚାରିବ, ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଦିଏ ଡିଫାଇନ୍ 1 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଫୋର୍ସ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ୟୁନିଟ୍ଟା ଡିରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ବା ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ୟୁନିଟ୍ଟା ହେଲା। ଏ ୟୁନିଟ୍ଟା ବି ଦେବ, ସିମ୍ବଲ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ନ୍ୟୁଟନ୍, 1 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 କେଜି ଇଣ୍ଟୁ 1 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଦେଖିବ, ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ହେଲା। फास्ट मास देछि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन 8 है, ताले तार मास केते हिजो 5/8 एंड ऑन ए मास m1, तो m1 देला गिवन m1 इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, सेकंड एक्सेलरेशन देछि 24 ऑन सेम मास m2, फास्ट एक्सेलरेशन would the same force provide if both the masses are tied together, tied वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैला। जदि टाइड हे गला ताले कैपिटल m हे गला, कैपिटल m केते गला टोटल मासटा, माने एई दीटा देख दीटा ऑब्जेक्ट थिला हैला, ये या ऊपर गोटे अलग फोर्स पडुतला, या ऊपर गोटे अलग फोर्स, सॉरी सेम फोर्स अप्लाई होतला हैला, सेम फोर्स अप्लाई होतला बट तुम एक्सेलरेशनटा डिफरेंट आसुतला, तो दीटा को जोड़ी दिया गला, एमती एमती जोड़ी दिया गला, हैं जोड़ी दिया गला, तार मास केते गला टोटल m1 प्लस m2 हिजबो, m1 प्लस m2 गला केते गला, एटा 5/6 आसीगला, तो एक्सेलरेशन टोटल केते हिजबो, एटा ना सेही फोर्स सेम फोर्स होला 5/6, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा, एटा गोटे तुम एग्जांपल भी अछि, बुक रे एग्जांपल भी देखिबो गोटे अछि एटा हला। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोमेंटम, राइट इट्स एसआई यूनिट, एटा सिंपल क्वेश्चन, तो मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी, एटा गोटे इंपोर्टेंट तुम बुक रे एटा नाही देखो, एटा मोमेंटमटा कोन आमे जानि मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, हैं जोटा कि मोमेंटम में कहउछन्ती, इंटरप्रेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तमने आमे कोन कहबा मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, हैं आ फोर्स आमे कहि परिबा कोन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ना कि रेट ऑफ mv माइनस mu बाय t, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हैं ताले जदि मोमेंटम फिक्स रहइबो, मोमेंटम वर्सेस वेल जदि m फिक्स रहला ताले p ऑफ v डायरेक्ट प्रोपोर्शन लो ग्राफ सब एमती करबो, जदि f और m a रे भी आसी, जदि सेम मास को हमें डिफरेंट वेलोसिटी करछन ताले f और a रो ग्राफ केमती आसीबो, एमती आसीबो, जदि तमरो एक्सेलरेशन फिक्स रहउची मास चेंज करछन ताले से भी से आसीबो हला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लो ग्राफ सब बेले एमती आसीबो मन रे हला, ओरिजिन लु स्टार्ट हबो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओरिजिन लु स्ट्रेट लाइन हबो हला। तो एटा थिला तमरो लॉज ऑफ मोशन बा तमरो न्यूमेरिकल्स, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पार्ट 3 थिला, ठीक अछि, मु पार्ट 4 खूब शीघ्र नै आसुची, सो थैंक यू फॉर वाचिंग।